किराए पर रहने वाला हर परिवार एक सपना जरूर देखता है, शहर में अपना एक घर हो और इसके लिए अपने जीवन भर की कमाई झोंक देता है। किराए के झंझट से मुक्ति मिले, इसके लिए लंबा चौड़ा होम लोन ले लिया जाता है, किस्तें भरनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अफसोस ये कि बैंकों की किस्तें तो शुरू हो जाती हैं, पर फिर भी किराए से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण है लटके प्रोजेक्ट। देश के महानगरों में लाखों मकान हैं जो सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन ही हैं। लोग सालों साल अपने मकान के पूरा होने का इंतजार करते हैं और किराए के साथ साथ होम लोन की किस्त भी भरते रहते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की है, तो आप गलत हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लटकने की ये बीमारी अब छोटे शहरों में भी घर कर गई है। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक फर्म प्रॉपिक्विटी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में 378 से ज्यादा प्रोजेक्ट सालों से अटके हैं, जिनमें लगभग 1,46,000 घर खरीदारों को मकान की चाबी का अभी तक इंतजार है। उत्तर प्रदेश के इन शहरों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा की है। प्रॉपिक्विटी के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा में 378 हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। इन पर काम अधूरा हो रखा है, रुके हुए हैं और इसके कारण 1,45,880 यूनिट घरों का पोजीशन नहीं मिल पाया है। और इसमें से आधे प्रोजेक्ट सिर्फ ग्रेटर नोएडा के हैं। यहाँ 167 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जिसमें 74,645 यूनिट की डिलीवरी पेंडिंग है। जबकि नोएडा की बात करें तो 41,438 इकाइयों वाली 103 रुकी हुई आवासीय योजनाएं हैं। वहीं गाजियाबाद में यह आंकड़ा है 15,278 यूनिट्स का, जहां जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तादाद है 50। यहां बता दें आपको कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मार्केट हैं। ये तो हुई दिल्ली एनसीआर की बात, लेकिन इस मामले में यूपी की राजधानी भी पीछे नहीं है। राजधानी लखनऊ में भी 48 रुकी हुई आवासीय योजनाएं हैं, जिनके कारण 13,024 इकाइयां अभी भी बसने के इंतजार में हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा का नंबर आता है। ताज नगरी के प्रॉपर्टी मार्केट में 10 प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं, जिसमें 1495 इकाइयां जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं, यानी अटकी हुई हैं। कुल मिलाकर प्रॉपिक्विटी के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर के 42 शहरों में कुल 1,981 आवासीय परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जिनमें अटके हुए घरों की कुल संख्या 5 लाख से ज्यादा है। यहाँ भी छोटे शहरों की हिस्सेदारी अच्छी खासी नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 टियर 1 शहरों में कुल 1,636 परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जिनके चलते 4,31,946 घरों का पोजीशन अटका हुआ है। जबकि देश के 28 टियर 2 शहरों में 345 परियोजनाएं अटकी हुई हैं, जिसके चलते 76,256 घरों का पोजीशन नहीं मिला है। अब समझिए कि छोटे शहरों में इन लटके प्रोजेक्ट्स की वजह क्या है। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे डेवलपर्स के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए साधन ही नहीं है। अधिकतर बिल्डर कैश फ्लो के बैड मैनेजमेंट के कारण पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलपर्स को छोटे शहरों में नए लैंड बैंक खरीदने में मुश्किल आ रही है और इसके साथ ही उन्हें अपने पुराने कर्जों को चुकाने में भी मुश्किल आ रही है। असर ये कि अपने प्रोजेक्ट्स वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ अकेले सुपरटेक के दिल्ली के आसपास 17 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जहां 50,000 मकान अधबने पड़े हुए हैं। सुपरटेक लिमिटेड को एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल द्वारा चलाया जा रहा है और कंपनी के प्रमोटर पर फंड की हेराफेरी समेत कई आरोप हैं। मामला फिलहाल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी के पास है। हालांकि इन होम बायर्स के लिए एक राहत की खबर भी आ रही है, क्योंकि सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने एनसीएलटी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने की अनुमति मांगी है। साधारण भाषा में से कहें तो अब एनबीसीसी सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकती है। बता दें कि एनबीसीसी पहले भी आम्रपाली में ये काम कर रही है और इससे सुपरटेक के होम बायर्स को भी अब उम्मीद जागेगी कि शायद उन्हें भी अपना घर मिल जाए। तो कहीं आपका भी घर इस तरह के अटके हुए प्रोजेक्ट में तो नहीं फंस गया है? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और मनी 9 के साथ बने रहिए। आप हमें कमेंट पर लिखकर भेज सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। साथ ही में मनी 9 के YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।